नमस्कार, पहाड़ समाचार लेकर हूं मैं आपके साथ आशीष पांडे। देहरादून से बड़ी खबर है, जहां पूर्व विधायक कुंवर चैंपियन के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। डालनवाला थाना प्रभारी ने एफआईआर दर्ज की है। पुलिसकर्मियों के साथ अभद्रता का यह पूरा मामला है और इस मामले में केस दर्ज किया गया है, जिसमें धारा 186, 353 और 506 में यह मुकदमा दर्ज किया गया है। पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन एक बार फिर विवादों में है और इस बार देहरादून की डालनवाला कोतवाली में पुलिसकर्मियों के साथ अभद्रता का आरोप लगा है। पुलिस से बहस का वीडियो सामने आया, जिसमें वो पुलिसकर्मियों को धमकाते हुए नजर आ रहे हैं और इसी के बाद ये एफआईआर दर्ज की गई है। ये तस्वीरें देहरादून के डालनवाला पुलिस थाने की हैं और लाल जैकेट में खड़े ये है पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन। साहब अपने अकड़ वाले अंदाज के लिए पूरे उत्तराखंड में प्रसिद्ध है, लेकिन डालनवाला थाने में जब वे अपनी अकड़ दिखाने पहुंचे तो मामला उल्टा ही पड़ गया। ले आओ, मुझे अपनी चेक करानी, मैंने पी नहीं रखी। जाओ ले आओ दरोगा जी, लाइए प्लीज, थाने में होता लाइए, एसएसपी साहब को बताना है मुझे। और अब पुलिसकर्मियों को धमकाने और अभद्रता करने के मामले में उन पर एफआईआर दर्ज कराई गई है। किसको दे रहे हैं जनाब? आप हमें धमकी कैसे दे रहे हैं? दरअसल कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन पर डालनवाला थाने में आकर इंस्पेक्टर को धमकाने का आरोप है। चैंपियन थाने में आकर पुलिसकर्मियों को धमकाते दिखे और बकायदा उसकी वीडियो भी बनवाई। कल को ये ना आओ कि इंस्पेक्टर बहाना बना दे कि विधायक जी ने शराब पी रखी थी, और शराब नापने वाला जरा मीटर ले आओ, मुझे अपनी चेक करानी, मैंने पी नहीं रखी। जाओ ले आओ दरोगा जी, लाइए प्लीज, थाने में होता लाइए, एसएसपी साहब को बताना है मुझे। दैट आई एम नॉट ड्रंक, आई हैव टू टेल दिस प्लीज। कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन का आरोप था कि देहरादून में मित्र पुलिस शराब के नशे में धुत होकर देहरादून में नागरिकों से बदसलूकी करती है। उन्होंने पुलिस के इस व्यवहार पर नाराजगी जताई। इंस्पेक्टर बहाना बना दे कि विधायक जी ने शराब पी रखी थी। चैंपियन का कहना था कि मंगलवार की रात 11 बजे दिलाराम चौराहे पर थाना डालनवाला के प्रभारी निरीक्षक ने ट्रैफिक चेक पोस्ट पर उनके बेटे की गाड़ी रोककर अभद्रता की थी, जिसको लेकर कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन डालनवाला थाने पहुंचे थे। इंस्पेक्टर कहने लगेंगे कि साहब ये तो शराब पी के आए थे, जबकि शराब इंस्पेक्टर ने अपने आप ही रखी है। आपके लिए जो भी समस्या होती थी पुलिस की, मैं विधानसभा में उठाकर उसको हल कराया करता था। मुझसे पहले किसी विधायक ने ऐसा नहीं किया, मुझे पुलिस का विधायक कहा जाता था। और ये डालनवाला कोतवाली की जो इंचार्ज हैं मिस्टर भट्ट, इतने गैर जिम्मेदार शराबी आदमी हैं, ऐसे का तो पुलिस फोर्स में रहना ही गलत है, बर्खास्त होना चाहिए। और प्रणव सिंह चैंपियन थाना प्रभारी पर आरोप लगाने लगे कि उन्होंने शराब पी रखी है। इस दौरान प्रणव सिंह चैंपियन ने एसएसपी और डीजीपी से भी बात की और इस पूरे मामले की जांच की बात कही। लेकिन जिस तरह से चैंपियन पुलिस कर्मियों को धमकाते दिखे, अब वे खुद फंसते दिखाई दे रहे हैं। देहरादून से सुरेंद्र दसीला, टीम न्यूज स्टेट। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सुरेंद्र डसीला हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र का रुख करते हैं। सुरेंद्र, ये मामला साफ तौर से पुलिस चेकिंग का था और कहीं ना कहीं कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन की जो ये तस्वीर देखने को मिली है, ऐसी तस्वीर हमने पहले भी देखी है, लेकिन अगर उनको नाराजगी थी तो वो मामला दर्ज कराते, शिकायत कराते। ऐसे में पुलिस वालों से ही अभद्रता करना कहां तक सही? देखिए, पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन के कई बार हम इस तरह के वीडियो देखते हैं और परसों रात का ये वीडियो है जिसमें ये बताया जा रहा है कि कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन का ये कहना था कि उनके बेटे को रोका गया, अभद्रता की गई और उसके बाद जब डालनवाला थाने में वो पहुंचे तो तमाम जो पुलिस स्टाफ था उसने मिसबिहेव किया और इस पर प्रणव सिंह चैंपियन की ओर से वीडियो भी बनाया गया, उसको फिर सोशल मीडिया में भी उसको डाला गया, तमाम मीडिया को उपलब्ध भी कराया गया। लेकिन इस मामले में देहरादून पुलिस ने अब कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कर दिया है। आईपीसी 186, 353, 506 यानी पुलिस कर्मियों से बदतमीजी, अभद्रता करना, सरकारी कार्य में बाधा डालना, इन तमाम धाराओं के तहत उन पर मुकदमा दर्ज हुआ है। और क्योंकि वो पूर्व विधायक हैं भाजपा के, उसके बावजूद अगर सरकार उनकी सरकार में मुकदमा दर्ज होता तो आप ये समझिए सीधे तौर पे मुख्यमंत्री ने पुलिस को ये कहा है कि अगर सही हो और कहीं पर भी कोई किसी भी व्यक्ति के द्वारा गलती की जाती है तो उसके खिलाफ से मुकदमा दर्ज हो। इससे एक तो ये बात साफ होती है। दूसरी बात यह है
कि जिस तरह से पहले भी उनके तमाम वीडियो सामने आते रहे हैं, पहले भी उनकी ओर से इस तरह की चीजें दिखती हैं, वो इससे प्रूव हो जाती हैं। इससे बेहतर ये होता है कि अपनी शिकायत वो प्राथमिक के तौर पर दर्ज कराते। इतनी सारा धमकाना और इस तरीके से वीडियो बनाना, बिल्कुल सुनील, सवाल यही था कि वो जाते तो अपनी शिकायत दर्ज कराते, लेकिन इस तरह से धमकी देना और फिर वीडियो जो देखने को मिला उसमें कहीं ना कहीं इस तरह की तस्वीर हमने पहले भी देखी। फिलहाल तमाम जानकारी देने के लिए सुरेंद्र आपका बेहद शुक्रिया। बढ़ते आगे, अंकिता हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, आरोपियों को नार्को टेस्ट पर आज फैसला आ सकता है। कोटद्वार के न्यायिक मजिस्ट्रेट में कोर्ट में सुनवाई होगी। आरोपी अंकित ने 10 दिन का समय मांगा। आरोपी अंकित कोर्ट में अपना जवाब दाखिल करेगा। पुलकित आर सौरभ नार्को टेस्ट के लिए पहले ही तैयार हो चुके हैं। अंकिता हत्याकांड में हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, नहीं होगी सीबीआई जांच, एसआईटी जांच रहेगी जारी। अंकिता हत्याकांड को लेकर जारी सियासत के बीच पूरे मामले में नैनीताल हाईकोर्ट का बड़ा फैसला आया है। हाईकोर्ट ने एसआईटी जांच पर संतुष्टि जताने के साथ ही मामले की सीबीआई जांच की याचिका को खारिज कर दिया। पिटीशन डिसमिस कर दिए और उनकी जो प्रेयर थी सीबीआई जांच के लिए उसको रिजेक्ट कर दिया है। और इसके इन एडिशन टू दिस जो कोर्ट ने ये कहा है कि साहब जो एसआईटी का काम है उसको काफी कोर्ट ने सराहा है। वही कहा कि बहुत सीनियर ऑफिसर जो है, इंडिपेंडेंट सीनियर ऑफिसर जो है इन्वेस्टिगेशन करते हैं, इसलिए उसको कोई डाउट करने की कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। उत्तराखंड के चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले की जांच सीबीआई से कराए जाने के मामले में हाईकोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट ने पत्रकार आशुतोष नेगी द्वारा हाईकोर्ट में डाली गई याचिका, जिसमें हाईकोर्ट से यह निवेदन किया गया था कि इस पूरे मामले की एसआईटी के बदले सीबीआई से जांच होनी चाहिए, उस मामले की जांच याचिका को 26 नवंबर को इस पर फैसला रिजर्व कर लिया था और आज इस मामले को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। हाईकोर्ट के फैसले के बाद अंकिता के परिजनों को बड़ा झटका लगा है। दरअसल पूरे मामले में शुरू से ही अंकिता के परिजन सीबीआई जांच की मांग पर अड़े थे। वहीं पूरे मामले की बात करें तो अंकिता 18 सितंबर को वनंतरा रिजॉर्ट से गायब हो गई थी। वनंतरा रिजॉर्ट के मालिक पुलकित आर्य और उसके दूसरे 2 साथियों ने मिलकर रिसेप्शनिस्ट अंकिता की हत्या कर दी थी, जबकि 24 सितंबर को चीला बैराज के पास अंकिता का शव मिला था। इसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज करने के साथ ही पुलकित और रिजॉर्ट के 2 मैनेजर सौरभ और अंकित को गिरफ्तार कर लिया। बहरहाल हाईकोर्ट के फैसले से एक बात तो साफ है कि पूरे मामले में एसआईटी की जांच जारी रहेगी। जिस तरीके से एसआईटी की ओर से तमाम अधिवक्ताओं ने अपना पक्ष कोर्ट में रखा, उससे हाईकोर्ट सेटिस्फाई नजर आया और हाईकोर्ट ने भी ये कहा कि एसआईटी इस मामले की बेहतर जांच कर रही है और इस मामले को एसआईटी के द्वारा ही जांच होनी चाहिए। इस मामले में याचिका को खारिज किए जाने के बाद एसआईटी के लिए भी बड़ी राहत है। वीडियो जर्नलिस्ट सोनी कुमार के साथ सुरेंद्र डसीला, न्यूज स्टेट, उत्तराखंड। बढ़ते आगे, हल्द्वानी में गौला खनन संघर्ष समिति ने एक प्रदेश एक रॉयल्टी की मांग को लेकर बुधवार को बड़ा विरोध प्रदर्शन किया। सैकड़ों की तादाद में खनन कारोबारी जुलूस निकालकर जिलाधिकारी कैंप कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने धरना देकर विरोध जताया। खनन कारोबारियों ने राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। विधायक सुमित्र देश ने भी खनन कारोबारियों को अपना समर्थन दिया। खनन कारोबारियों की मांग है कि राज्य में एक समान रूप से एक रॉयल्टी होनी चाहिए, जिससे कि खनन कारोबार चल सके। खनन कारोबारियों ने जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भी भेजा। पिछले 3 महीने से एक प्रदेश एक रॉयल्टी सहित 7 सूत्रीय मांगों को लेकर खनन स्वामी हड़ताल पर है, जिससे सरकार को रोजाना करोड़ों रुपए के राजस्व का नुकसान हो रहा है। समतलीकरण की जो फाइल्स है वहां पे रॉयल्टी 7 रुपए ले रही है सरकार, पट्टों पे 19 ले रही है। गौला जो सबसे बड़ा अधिकृत राजस्व देती है पूरे प्रदेश में, वहां पे 31 रुपए 50 पैसे। तो एक प्रदेश एक रॉयल्टी का जो नारा है वो सही तो है,
आखिरकार जबरदस्ती गौला के व्यापार को नष्ट करने की जो साजिश है, साजिश को हम लोग सफल नहीं होने देंगे, क्योंकि गौला हल्द्वानी की अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है और हल्द्वानी आर्थिक राजधानी है पूरे कुमाऊं की। 5 करोड़ रुपए रोज का राजस्व का नुकसान हो रहा है, क्योंकि नंदौर है, कोसी है, दापका है, गौला है, जिससे सरकार को करोड़ों रुपए का रोज का राजस्व मिलता है। गाड़ियां चल रही होती तो टैक्स मिलता, फिटनेस के पैसे मिलते, इंश्योरेंस के पैसे मिलते, लेकिन क्या कहते हैं, सरकार का इस बातों में ध्यान नहीं है। सरकार का तो सिर्फ एक कामों में ध्यान है, समतलीकरण, पट्टे, रिवर ट्रेनिंग, अवैध खनन, जिसमें कमाई होगी सरकार की। कि सरकार की जो गलत खनन नीति है, एक राज्य में कई टाइप की रॉयल्टियां हैं, कहीं 7 रुपए की रॉयल्टी है, कहीं 19 रुपए की रॉयल्टी है, और गौला और नंदौर जो नंबर 1 का काम करती है वहाँ जो है 30 रुपए, 31 रुपए 50 पैसे की रॉयल्टी है। इन रॉयल्टियों की विषमता को देखकर हमने जो है इस बार गाड़ियां नहीं निकाली हैं, और उसके साथ साथ परिवहन विभाग के इतने सारे नियम हम पे थोप दिए हैं। जहाँ पर 1400 रुपए की फिटनेस होती थी, आज वहाँ 18,000 की फिटनेस हो रही है। इनको ज्ञापन जिलाधिकारी महोदय को संबोधित इनका ज्ञापन था, जिसके लिए मुझे नामित किया गया था, तो मैंने इनका ज्ञापन लिया है, जो आगे इसमें अग्रिम कार्रवाई के लिए प्रेषित किया जा रहा है। इन लोगों की मांग रॉयल्टी को लेकर है विशेष रूप से, और चूंकि नीतिगत प्रकरण है तो उसको आगे प्रेषित कर दिया गया। और आज से देहरादून में पुलिस वीक की शुरुआत होगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज से 24 दिसंबर तक चलेगा उत्तराखंड पुलिस वीक, जिसमें उत्तराखंड पुलिस मंथन चुनौती और समाधान इसकी थीम होगी। सीएम पुष्कर सिंह धामी पुलिस वीक की शुरुआत करेंगे। आज से देहरादून में 3 दिवसीय पुलिस वीक की शुरुआत होने जारी है। सीएम पुष्कर सिंह धामी पुलिस वीक की शुरुआत करते हुए नजर आएंगे। इस बार पुलिस वीक कार्यक्रम में अगर बात की जाए तो 2 स्पेशल सेशन भी रखे गए हैं। पहला सेशन पुलिस के अधिकारियों के अलावा जवानों के साथ मंथन का होगा, तो वही दूसरा सेशन पब्लिक के लिए रखा गया, जिसमें पब्लिक के सुझाव शामिल किए जाएंगे। और देहरादून से बड़ी खबर है, राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष रेखा शर्मा की अहम बैठक आज होनी है। देहरादून के बीजापुर गेस्ट हाउस में यह बैठक होगी। सभी राज्यों की महिला आयोग अध्यक्ष, सदस्य और सचिव जो है वो मौजूद रहेंगे। देश में बढ़ते महिला अपराधों को लेकर चर्चा होगी। और देहरादून से बड़ी खबर है, जहां आज भी कर्मचारियों का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। उत्तराखंड विधानसभा से बर्खास्त कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे हैं। बर्खास्त कर्मचारियों ने स्पीकर के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है। उत्तराखंड विधानसभा भर्ती मामले में बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। स्पीकर के फैसले के विरोध में बर्खास्त कर्मचारियों का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। विधानसभा बैकडोर भर्ती मामले में जारी सियासत के बीच विधानसभा से बर्खास्त कर्मचारी का विरोध प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार 3 दिन से कर्मचारियों का प्रदर्शन जारी है। ये 3 तस्वीरें हैं देहरादून की, जहां स्पीकर रितु खंडूरी की बर्खास्तगी के फैसले के विरोध में कर्मचारियों ने सड़क पर मार्च निकाला और जमकर प्रदर्शन किया। कोई विधानसभा कूच करने लगा तो कोई सड़कों पर विरोध प्रदर्शन करता नजर आ रहा है। वहीं राजधानी में स्पीकर के फैसले के विरोध में कैंडल मार्च भी निकाला गया। उत्तराखंड विधानसभा से बर्खास्त कर्मचारी इस वक्त विधानसभा के सामने प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पुलिस इन प्रदर्शनकारियों को उठा रही है। इससे पहले भी 2 महिलाओं को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, और अब यहाँ पर जो प्रदर्शन कर रहे थे विधानसभा के बर्खास्त कर्मचारी, उनको यहाँ से ले जाने की तैयारी है, और यहाँ से इनको धरना स्थल पर ले जाने की तैयारी है। तमाम लोग आप देखिए किस तरह से जो पिछले कुछ दिनों से प्रदर्शन कर रहे थे, इनका ये कहना था कि ये जो कर्मचारियों को निकाला गया है 2016 और 2021 के, जबकि इसी तरीके से बाकी लोग भी राज्य बनने के बाद भर्ती हुए हैं, लेकिन उनको नहीं हटाया गया, उनको नहीं बर्खास्त किया गया। यही नहीं, इससे पहले विधानसभा के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ कर नाराज कर्मचारियों ने अपना विरोध जताया। उधर कर्मचारियों के विरोध प्रदर्शन बढ़ने पर पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा, लेकिन इस सब के बावजूद कर्मचारियों की नारेबाजी कम नहीं हुई, जिसके बाद पुलिस ने कई कर्मचारियों को हिरासत में ले लिया। तमाम होर्डिंग्स लेके पहुंचे हैं, पिता की भर्ती वैध है, बाकी सब अवैध है, इस तरह के पोस्टर हैं कि ये लोग प्रदर्शन कर रहे थे। भाई साहब, क्या आप लोगों की मांग है और अब यहाँ से हटाया क्यों जा रहा है? सर, हमारी मांग
हम ये पहले दिन से यही कह रहे हैं, उत्तराखंड विधानसभा में जब भर्ती प्रक्रिया प्रोसेस राज्य बनने के बाद से अभी तक एक है, तो हमारे साथ दोहरा न्याय क्यों किया जा रहा है? हम लोग आत्मदाह करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। तमाम जो कर्मचारी हैं वो अंदर हैं और इन सब का यही कहना है कि अगर जो 2016 से पहले के कर्मचारी हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट सोनी कुमार के साथ सुरेंद्र डसीला, न्यूज स्टेट, देहरादून।